जय माता के प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और गुप्त नवरात्रि में पहला जो नवरात्रा है वह होता है माँ का काली कवच। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की, जय माँ काली। तो देखिए, हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, वह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनवांछित फल देती है। माँ काली की कथा, एक समय दारुक नाम के एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारू अत्यंत बलशाली हो गया और वह देवता और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा, धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों हो सकता है। सभी बड़े देवता भी युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थरथर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हुई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया और इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और होश में आने पर पुनः माता पार्वती के रूप में वे आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी। इसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया है। 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम विद्या है। महाकाली के बारे में मैं आप लोगों को और भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ काली। देखिए, काली कवच के बारे में विश्वामित्र संहिता में जानकारी है कि कवच किसी भी बीमारी को जड़मूल से समाप्त करने के लिए बहुत प्रभावकारी है। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि जब भी देवतागण किसी संकट से घिर जाया करते थे, तब वे कवच का प्रयोग कर अपनी आत्मरक्षा के लिए किया करते थे। यह कवच समस्त बुराइयों का खात्मा करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप काली कवच, जब ये शुरू वाला जो नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि में पहले दिन आप काली कवच अवश्य पढ़ें। महाकाली कवच के लाभ जो हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, महाकाली कवच जो है उसी को दक्षिण काली कवच कहा जाता है। और काली कवच के लाभ यह है कि व्यक्ति के शरीर के सभी रोगों से ये रक्षा करता है। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो यह उसको भी खत्म करता है। साधक की अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और रक्षा के लिए भी यह प्रयोग में लिया जाता है। और शनि के साढ़े सती के प्रभाव को कम करने के लिए भी काली कवच काम करता है। काला जादू अगर आपके ऊपर किसी ने करवा दिया है तो यह उससे भी आपका संरक्षण करता है। अब आपको बताएं काली कवच को धारण कैसे करें। प्रातःकाल स्नान करके देवी की प्रतिमा को चौकी पर रखें। देवी के समक्ष लाल फूल, फल और अर्पित करें और दिए गया जो मंत्र है काली कवच का, उसका जाप करते हुए काली कवच को धारण करना है। कवच पाठ करने से देवी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। ध्यान रहे कि देवी के समक्ष काली कवच जो है वो बिना लॉकेट के अर्पित करें
और इसे धारण करने से इसके प्रभाव कम हो जाते हैं। और सर्वप्रथम काली देवी की प्रतिमा को चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें। उसके बाद माँ को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं, लाल रंग के फूल, मिष्ठान और चावल। माँ भद्रकाली की पूजा के लिए मध्य रात्रि का सबसे समय जो होता है ना वो बढ़िया रहता है। और नैवेद्य और फूल चढ़ाने के बाद में माँ काली के मंत्र का 108 बार जाप करना है। माँ काली को भोग जो है ना वो सात्विक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। ज़्यादातर देवी को तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का भोग लगाया जाता है, वैसे काली को गुड़ और उससे बने पदार्थ अत्यधिक प्रिय हैं। देखिए, भगवान शिव को काल का नाम दिया गया तो उनकी पत्नी को काली का नाम दिया गया है। इन्हें शमशान काली के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार शत्रु का संहार करने वाले भगवान शिवाधिपति हैं, उसी प्रकार स्त्री रूप में शत्रुओं को संहारक माँ काली का स्वरूप अधिष्ठात्री देवी है। और भद्रकाली माँ जो है ना, इनके ललाट पर चंद्र विराजमान हैं, कानों में बालकों के सब लटके हुए हैं, देवों के होठों से रक्त प्रवाहित होता है, इन देवी के होठों से रक्त प्रवाहित होता है। इन्होंने अपने दांतों से अपनी जीभ दबाई हुई है। माँ काली का वाहन गदर्भ है जो तमोगुण का प्रतिमान है। ये मुंडमाला धारण करती है। और बात करें माँ के नाम की तो काल अर्थात यह काल को भी अपने अंदर समा लेती हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया। उसके साथ में आपको बताऊँ, माँ भगवती का यह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण किया था इन्होंने, और विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुई थी। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर तीसरा नेत्र खोला था और उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप जो है काले वर्ण के साथ में माँ काली फिर उत्पन्न हुई थी। उन्होंने बताया कि चंड मुंड नामक असुरों का वध करने के लिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की एक शक्ति प्रकट हुई, जिसका रूप बेहद विकराल था। उन्हें भी माँ काली का नाम दिया गया है। अब आपको एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर माँ काली की स्तुति करने जब की जाती है ना, तो उससे भगवान विष्णु भी जाग सकते हैं। तो माँ काली जो है ना, इनका मैं मंत्र बता देती हूँ आपको। पहले तो काली कवच का जो स्रोत है ना, वो मैं आगे कभी किसी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन माँ काली का जो बीज मंत्र है वह है नमः ऐं क्रीं क्रीं कालिकाय नमः। और अब काली माँ का जो ध्यान मंत्र है वो ओम श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। तो यहाँ पर ये जो मंत्र आपको बताए गए हैं, इनका आप जाप कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत के उत्तरी कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है और ये माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आप जाना चाहते हैं माता रानी के किसी धाम में तो यहाँ अवश्य जाइएगा। और इस दक्षिणा काली टेम्पल का संबंध जो है ना, काली घाटी के सबसे प्राचीन मंदिरों से है और रानी रासमणी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। माँ काली को गुड़हल के फूल और गुड़ जो है ना उसका प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद है, गुड़ के फूल पसंद है। तो माँ काली से अपनी मन की मुरादें पूरी करवाने के लिए आप माँ काली के पसंदीदा जो व्यंजन हैं उनका भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, गुड़हल के फूल आप अर्पित करें और इस तरीके से माता रानी की आप आराधना कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह जो वीडियो है ये अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।